नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं जुबैर मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से आई इस बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से किन्नौर जा रही एक बस मलबे में गिर गई। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से एक हादसा उस वक्त हुआ जब हरिद्वार से एक बस किन्नौर के लिए जा रही थी और अचानक मलबे में गिर गई, जिसके बाद पीएम मोदी ने हादसे की जानकारी ली। पीएम ने हिमाचल प्रदेश के सीएम से बात की और हर संभव मदद का भी भरोसा जताया। हिमाचल के किन्नौर इलाके में हरिद्वार से सवारियों से भरी एक बस जा रही थी। बस समेत दो कारें भी भूस्खलन के कारण मलबे में दब गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में करीब 40 लोग भी दबे हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में अभी 40 लोग दबे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक बस सवारियों को लेकर के हरिद्वार से हिमाचल प्रदेश जा रही थी और अचानक भूस्खलन के कारण ये बस खाई में गिर गई, जिसके बाद करीब 40 लोग मलबे में दब गए, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और साथ ही दो कारें भी भूस्खलन के कारण मलबे में दब गई। और अगली बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम आवास के बाहर पहुंचे प्रदर्शनकारी। भोपाल में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सीएम आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा भी काटा। भारी संख्या में पुलिस भी पहुंची। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ भोपाल में सीएम आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार भी की। और इस वक्त की ये बड़ी खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जमकर सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार भी की। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और प्रदर्शनकारियों को पानी की बौछार से रोकने की कोशिश की गई। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और आइए रुक करते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर हल्ला बोला है। यूपी के सहारनपुर में बीएसपी ने संगोष्ठी सम्मेलन किया। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने संगोष्ठी सम्मेलन में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ती महंगाई के जिम्मेदार है। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां बसपा ने सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने संगोष्ठी सम्मेलन में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार को बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। नौजवान साथी हम लोगों के जो मजबूत थे, मजबूत किस तरीके से थे? पैसे से नहीं थे, लोगों के बीच में जाते थे, उठते थे, बैठते थे। 200 का जो एक सिलेंडर आता था वो 1200 1300 पे पहुंच गया। जो 60 रुपए का पेट्रोल आता था वो 110 रुपए पहुंचने का काम और डीजल 100 रुपए पहुंचाने का काम इस सरकार ने करने का काम किया। इस सरकार ने विकास के नाम पे तो कुछ नहीं किया, लेकिन विनाश के नाम पे जरूर करने का काम किया। ब्राह्मण समाज हो और चाहे दलित समाज हो, जिस तरीके से इन्होंने शबीरपुर में आते ही अपना आगाज दे दिया था कि दलित समाज के साथ हम किस तरह का व्यवहार करने जा रहे हैं, और उसी तरीके से इन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए भी इन्होंने 2017 में ही ये बता दिया था कि ब्राह्मण समाज को हम कहां रखने जा रहे हैं। 2017 में रायबरेली में 5 ब्राह्मण समाज के होते। और अगली बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां गंगा ने अपना बाढ़ का कहर बरपा रही है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बाढ़ का कहर जारी है। पीएम मोदी ने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया, जनता तक मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। वहीं फोन पर वाराणसी प्रशासन से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला प्रशासन से वाराणसी में बाढ़ के कहर के हालातों का जायजा लिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और 8 सेंटीमीटर से ऊपर गंगा अपने खतरे के निशान से बह रही है, जिसके कारण आसपास के इलाके में गंगा अपना कहर बरपा रही है। जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां के स्थानीय प्रशासन से फोन पर बातचीत की और इस दौरान
सभी संभावनाओं की भी कहा। और अगली बड़ी खबर शामली से है। शामली में एक पीड़ित बालक के परिजनों ने फांसी की मांग की है, क्योंकि एक युवक ने यूपी के जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव में 11 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म की निर्मम हत्या करने की वारदात पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा देने की मांग की है। यह आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं शामली से। शामली में एक थाना भवन इलाके में एक बच्चे को कुकर्म कर दिया गया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। तो घर तक ठाकर ले गया, 5 बजे गाँव हम तक खेलना, हम तो ठाकर ले गया अपहरण करके उसका और एक में गिर दिया हमारे का गला घोट का। तो कोर्ट से सजा सुनाई गई है आरोपी को आजीवन कारावास की, तो आप कितने खुश हो? हम तो खुश बिल्कुल नहीं है। आप क्या चाहो? अब हमारा सरकार भी रखना चाहे इसे सीधा मिल जाए, सजा तो फांसी का हुक्म मिल जाए। उम्र कैद की सजा मिली है और 1 लाख का जुर्माना मिला है, इससे बिल्कुल खुश नहीं हो आप? नहीं, हम नहीं खुश है। जी मेरे लड़के का पिछले साल में अपहरण करा था, उसका गला घोट का मारा, गन्ने के खेत में पाया वहीं के। जैसे कोर्ट द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उसके बारे में आप कितना संतुष्ट हो? हम खुश नहीं है, हमें तो फांसी की सजा चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शामली से हमारे सहयोगी श्रवण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, क्या कुछ वारदात हुई थी जो कुकर्म की हत्या के बाद ये कुकर्म किया गया, निर्मम हत्या का मामला जो सामने है, क्या कुछ इसमें भी अपडेट है आपके पास? जी, ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ था, ये जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव में घटना हुई थी। लगभग 1 साल पहले ये घटना हुई थी। ये 14 अगस्त में 2020 को एक गांव निवासी पिता ने थाना भवन थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका 11 वर्षीय बालक घर से खेलने के लिए शाम के समय बाहर निकला था और वह लापता हो गया। जिसके ठीक 1 दिन बाद 14 अगस्त में गन्ने के खेत में नग्न अवस्था में इनका बालक का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव निवासी सोनू को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था और हत्या का खुलासा किया था। अब विशेष जो न्यायाधीश है उन्होंने आरोपी को आजीवन कारावास की इसमें सजा दी है, क्योंकि थाना भवन पुलिस ने जो है मजबूत पैरवी इस मामले में की है और हत्या के बाद से ही आरोपी जेल में चल रहा था और उसे जेल में भेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रवण इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि स्थानीय जो प्रशासन है, वहां की जो कोर्ट है, उन्होंने इसमें सजा भी दे दी है। और अगली बड़ी खबर कासगंज से है। कासगंज जनपद में अवैध रूप से चल रही सिटी हॉस्पिटल में सोमवार को इलाज के दौरान हुई प्रसूता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने सिटी अस्पताल को सील कर दिया है और अस्पताल में मौजूद सभी दस्तावेजों को जब्त करके अपने कब्जे में लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। कल मेरे संज्ञान में आया था सिटी हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हुई थी। उसके उपरांत ही आज हम आए हैं यहाँ पे। इस हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है और जो इसमें दोषी अभी उसकी जांच होगी, जो दोषी होंगे उनकी पे ठोस कार्रवाई की जाएगी। परिजन ने बताया था कि एक एएनएम और आशा हाँ इसमें कहीं हाँ मेरे संज्ञान में आया, उसके मेरे भी संज्ञान में आया है एक एएनएम का आशा इसमें इन्वॉल्व है। अभी उनकी जाँच की जा रही है और अगर वो दोषी पाए जाते तो बहुत ही ठोस कार्रवाई तो की जाएगी। सीएम साहब, जैसे जो लोग अपने स्वास्थ्य विभाग के प्राइवेट भी प्रैक्टिस करते हैं, बैठते हैं और सरकारी भी हैं, तो इन पर क्या कोई कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा है, अगर कोई डॉक्टर अगर संविदा का डॉक्टर है, प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, तो वो उसको छूट है करने की। बाकी जो हमारे परमानेंट डॉक्टर्स हैं उनको छूट नहीं है इसमें। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा से बाढ़ की रिसादी के हालात को जानने के लिए सीएम योगी हमीरपुर पहुंचे और पहले उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। उसके बाद बाढ़ पीड़ितों को राहत मंगलवार को सीएम को बाढ़ संबंधित बैठक ली। उन्होंने कहा कि जल्द ही बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सिंचाई विभाग को प्लान बनाने की बात कही है। मंगलवार को सीएम योगी हमीरपुर जनपद का दौरा करने पहुंचे थे, जहां महुबा के बाद सीएम लगभग 3 बजे हमीरपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। सीएम ने बताया कि हमीरपुर में यमुना और बेतवा का जो जलस्तर बढ़ा है, वह माता टीला बांध और चंबल के राजघाट बांध से ज्यादा
मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ा है, जिसके लिए लगातार राहत कार्य जारी है। जो बाढ़ से या किसी भी आपदा से प्रभावित हैं, उन्हें राहत सामग्री जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 10 किलो आलू, सूखा में चना, भूजा, तेल, मसाले, नमक, मोमबत्ती, केरोसिन आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को यह सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करने के बाद जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरे और सीधे कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सीएम ने 36 बाढ़ पीड़ितों को राहत पैकेट देते हुए पीड़ितों का हाल चाल जाना। सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाती है। हमीरपुर में भी 90 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसके लिए एसडीआरएफ और पीएससी लगाई गई है। साथ ही नाव की व्यवस्था भी की गई है। मेडिकल की टीम भी काम कर रही है। बचाव और राहत कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने, जिन गांवों में बाढ़ का पानी चूंकि तेजी के साथ नीचे अब जल घट रहा है, तो वहां पर डायरिया आदि से बचाव के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन पहले से इसके प्रति अलर्ट है। एक आपदा है, सभी पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। सीएम योगी हमीरपुर में लगातार कई वर्षों से आ रही बाढ़ को देखते हुए भी चिंतित दिखाई दिए, जिसमें जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम ने बैठक की और बताया कि बाढ़ पीड़ितों की मदद लगातार की जा रही है। साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसा प्लान बनाया जाए कि हर 2-3 वर्षों में आने वाली बाढ़ से बचा जा सके। किसी प्रकार की जनहानि, पशुहानि अब तक नहीं हो पाई है। बचाव के सारे उपाय किए जा रहे हैं और समय से सबको राहत मिले। सिंचाई विभाग से कहा गया है कि वह इस बात को देखें कि और दूसरे तीसरे वर्ष यमुना नदी के कारण और बेतवा नदी के कारण हमीरपुर बाढ़ से प्रभावित होता है। इसका स्थायी समाधान का भी एक ठोस प्लान आगे बढ़ाना चाहिए। सीएम का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों को सीएम योगी से काफी उम्मीदें दिखाई दी। हमीरपुर से न्यूज 80 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। वहीं बिजनौर पुलिस और बदमाशों में दिन दहाड़े हुई मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि मुठभेड़ में शामिल एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाशों में शामिल एक बदमाश एनएसजी का बर्खास्त कमांडो है, जिसने 19 जुलाई को बिजनौर के मुथूट गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में लूट का प्रयास किया था और उसकी सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और करीब 300 ग्राम सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। उस पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इनमें से एक का नाम रंजीत उर्फ बिट्टू है, जो कि फौजी लिखता है, रंजीत फौजी। यह बर्खास्त शुदा एनएसजी का कमांडो है, पटियाला का रहने वाला है। दूसरा अमजद है, हरसौली गांव का, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर निवासी है। इन दोनों के ऊपर इनाम घोषित है चुरू राजस्थान से। अभी जून माह में इन दोनों ने मिलके और इनके साथी और भी हैं, इन लोगों ने मणिपुरम गोल्ड से सोना चुराया है। अभी आप देख रहे हैं लगभग 300 ग्राम सोने के जेवर हैं जो बरामद हुए हैं। इसको कनेक्ट किया जाएगा कि कहां से इन लोगों ने लूट की थी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज 80 के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।